और इस समय एक बड़ी खबर जया मिल रही है, मसूद अजहर का बयान सामने आया है। ये ड्रेडेड, जो बहुत ही भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला मसूद अजहर, इसका बयान सामने आया है कि 10 लोग उसके परिवार के मारे गए। मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। बड़ी देर कर दी ये समझने में मसूद अजहर, बहुत देर कर दी ये समझने में कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। क्या इस दुनिया में सब जिंदा रहने के लिए आए हैं? क्या तुम्हें यह इल्हाम था कि तुम ताउम्र जिंदा रहोगे, तुम रावण की तरह अमरत्व की तरफ बढ़ोगे? कतई नहीं, कतई नहीं। और अब तुम तिल तिल कर मरोगे, जिंदा रहते हुए मरोगे। और जिंदा रहते हुए मरने से बड़ा श्राप, अभिशाप, कर्ज कोई नहीं है। शर्मा साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। सर, ये मसूद अजहर जो है बहुत खतरनाक आतंकवादी था। इसी को कश्मीर की जेल में इसको बंद रखा हुआ था। और जब जसवंत सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम पे कंधार का जो हाईजैक हुआ था, उसके अंदर इसको छुड़ा के उस टाइम इसको छुड़ा के लेके गए थे जी। हाँ, इसको उस टाइम छुड़ा के ले गए थे। और जब ये छोड़ के गया, जब से ये भारत के विरुद्ध आतंकी हम करता रहता है। और इसका मरना निश्चित है और इसको मरना पड़ेगा सर। और अगले मैं आपको बताता हूं कि अगर ये नेक्स्ट जो विद इन 1 वीक और 10 डेज आज का जो ये एक्शन है, सेकंड एक्शन होने वाला है, उसमें ये मसूद और ये आपके जो दूसरे हैं इनके साथी, वो सब मारे जाएंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये सब ट्रैकिंग के ऊपर है, अपने इसरो से ये सब ट्रैकिंग के ऊपर है। इनका मिनट टू मिनट जो इनकी जो है मूवमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये जो है इनका अंत बहुत नजदीक है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, सबसे व्यक्ति टूटता तब है जब वो अपनों को उस कॉज के लिए मरते हुए देखता है जिस कॉज को आप धर्म से जोड़ते हैं या किसी बहुत बड़े एजेंडा से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। और आप देखते हैं कि उस कॉज का नाम लेकर तो आप आगे बढ़ रहे थे, यानी मक्कारी और धूर्तता तो आपके चरित्र में थी, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन परिवार के निर्दोष लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था। जया, निश्चित तौर पर सही बात कही। और देखिए, अब ऐसी हालत उस आतंकवादी की हो गई है कि अभी तक हम जब से ये बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो कहीं पलटवार ना कर दे, लेकिन अब उस स्थिति में है नहीं। जब ये बात कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, तो आप सोचिए उसकी हालत क्या हो रही हो कि जिस तरह के खून के आंसू भारत को रुलाया, जो खून भारत में कुछ रिएक्शंस लेते हैं टूरिस्ट के जो पाकिस्तान से हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत पहलगाम से हैं, जो इस बात पर कह रहे हैं कि आखिर उनके दर्द का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन। तो आप देखिए कि रिएक्शन हम सुनवाते हैं आपको। उसका सपोर्ट करेंगे हमेशा, उसका सपोर्ट जो चाहिए तो हम। पहलगाम पर 26 मासूम लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा वो आज इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया। ये 12 को 26 आदमियों के वो मार गिर गया था, उसे अवेलेबल नहीं है उसके कि ऐसा कभी नहीं होना है। उसके लिए जल्दी ये भारत का फोर्स उसकी ओर जो करते हैं, जो आतंकवादी है उसकी ओर गोली मारकर उसे हमारे पाकिस्तान लड़ाई करना चाहे, ऐसी करना है। ये लड़ाई करके अभी तक ऐसी भी नहीं, और कभी लोग आतंकवादी इस पर चढ़ना नहीं है। इसी तरह की इंडियन मिलिट्री फोर्स उसी तरह की काम करते हैं, उसके पीछे है हमने। उसका जो चाहिए तो उसके पीछे रही है। उसके अलावा ये कश्मीरी लोग है, उसकी तरह की ये कश्मीरी लोग में ऐसा ये एक टूरिस्ट प्लेस है। इसका गांव वाले जो लोग है उसका जीवन में टूरिस्ट नहीं आएंगे तो इधर नहीं गा, ऐसा तक करना है। इसलिए टूरिस्ट में बढ़ाना चाहिए, उसके लिए भी पीछे ही है, उसका जीना अच्छा है। ऐसी तरह की हमें फोर्स के पीछे गए। जय हिंद, इंडिया हमारा है, इंडिया हमारा है, भारत हमारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए, ये अपने एक्सेंट से दक्षिण भारत के प्रतीत हो रहे थे और कितने जोश से भरे हैं। तो मसूद अजहर का अफसोस से भरा ये बयान, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य अपने अशुभ कर्म करता चला जाता है और उसे लगता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं होगा, बल्कि जो शॉर्टकट मिलता है अशुभ कर्मों की वजह से, उससे उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन चोट तब होती है
जब आपके सामने आपके प्रियजन विदा होते हैं एक एक करके, जैसे रावण के साथ हुआ कि हर दिन उसके लिए एक बुरी खबर आती थी, आज ये आतंक का रावण जिसका नाम मसूद अजहर है वो उसी रावण की फीलिंग से रूबरू हो रहा है और ये कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता। तोमर साहब, एक क्विक रिएक्शन। देखिए, जो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान एयर स्पेस है उसमें हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है। हमने अपने सारे वेपन सिस्टम चेक कर लिए हैं और मैंने जैसे कहा था वैसा ही हुआ है। तो इसमें अभी हमारे को कोई डाउट नहीं है। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा काम कर रहा है, जैमर्स हमारे काम कर रहे हैं और हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अब हम ऐसी पोजीशन में हैं कि ये जो लड़ाई है अब इसको एस्केलेट करना है, इसको हमको पाकिस्तान आर्मी तक ले जाना है। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि हमको अब पाकिस्तान से इस तरीके से बात करनी चाहिए जिसको कि हम बोल सकते हैं कि हमको अपनी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान को देनी चाहिए कि भाई हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आप मसूद अजहर को हमको नहीं देंगे, और बाकी भी जो टेररिस्ट वगैरह हैं 10-12 इन सब के नाम पाकिस्तान आर्मी को हमको देने चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई ये सारे टेररिस्ट आप हमको हैंड ओवर करिए और ये जितने भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन ये सबको लैंडिंग राइट्स इंडिया में दी जाए और आपको सरेंडर करना चाहिए। हम अभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं और हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम पूरे वॉरफेयर का गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम पाकिस्तान को टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हमारी सरकार को पाकिस्तान आर्मी को ब्लैकमेल करना चाहिए कि हम अटैक कर देंगे, आप ये करो हमारे लिए, पीओके हमको वापस दो। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को अब इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगी। उनको बोलना चाहिए कि हमारी नेवी आपके ऊपर अटैक करने वाली है, कराची पोर्ट पे अटैक करने वाली है, कराची एयरपोर्ट पे अटैक करने वाली है, सियालकोट के ऊपर अटैक करने वाली है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने वाली है। हमको पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए और उनको बता के और उनको बोलना चाहिए कि आप लोग सरेंडर करो, नहीं तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल हम इस स्टेज में आ गए हैं, ब्लैकमेल करना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान काना को। साहब, और इस समय हम रुक